नमस्कार। इन सूफी कहानियों की श्रृंखला में आज जिस कहानी को लेकर उपस्थित हुए हैं, ये कहानी एक सूफी फकीर राबिया की है। राबिया उन चुनी हुई कुछ महिलाओं में से एक है जो बुद्धत्व को उपलब्ध हुई, जो आत्मज्ञान को उपलब्ध हुई। और साथ ही में उसी के गांव में एक और व्यक्ति रहता था जिसका नाम था हसन। वो भी इसी मार्ग का साधक था और राबिया से यदा कदा मार्गदर्शन लेता रहता था। ऐसे ही एक सुबह हसन आता है राबिया की झोपड़ी के बाहर और पुकारता है उसे कि राबिया देखो, बाहर कितनी सुंदर सुबह हुई है, पंछी कैसे गीत गा रहे हैं, आसमान में कैसी लाली बिखरी हुई है, फूल कैसे खिलने शुरू हो गए, कितनी खूबसूरत है ये सुबह और तुम अंदर बैठी हो। बाहर आओ और देखो कैसे परमात्मा खिला हुआ है। राबिया हंसती है और हसन को कहती है कि कब तक बाहर के दृश्यों में तुम उलझे रहोगे, भीतर आओ और भीतर वो सब कुछ है जिसे तुम बाहर तलाश कर रहे हो। जो खूबसूरत सुबह तुम बाहर देख रहे हो वो तो परमात्मा का सृजन है, और अगर तुम भीतर आए तो तुमको परमात्मा स्वयं उपलब्ध होगा। बाहर की खूबसूरती इस भीतर के सौंदर्य के मुकाबले कुछ भी नहीं। और जिन पंछियों के गीत की तुम बात कर रहे हो, भीतर आओ तो देखोगे परमात्मा का संगीत बज रहा है और वो अनाहत है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं, स्वयंभू है, बज रहा है। उसे सुनोगे तो उसमें डूब जाओगे, एकात्म हो जाओगे और उस परमात्म तत्व को उपलब्ध हो जाओगे। इस तरह हसन और राबिया के संबंध में बातें सुनने को मिलती हैं राबिया की कहानियों में, उसके जीवन के चरित्र में। राबिया का सदैव जोर रहा कि बाहर जिसे तुम खोज रहे हो वो बाहर नहीं अपितु भीतर है। ऐसे ही एक और घटना सुनने को मिलती है कि एक शाम है और राबिया सड़क पर कुछ ढूंढ रही है। गांव के लोग राबिया का बहुत सम्मान करते थे, उससे प्रेम करते थे, तो वो भी आते हैं, उससे पूछते हैं कि राबिया तुम यहां सड़क पर क्या ढूंढ रही हो? तो राबिया कहती है कि मेरी सुई खो गई है, उसे मैं बाहर यहां पर सड़क पर ढूंढ रही हूं। तो वो गांव वाले कहते हैं कि ठीक है, हम भी तुम्हारी मदद करते हैं, क्योंकि शाम होने को है और थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा और फिर तो ढूंढना बिल्कुल ही मुश्किल हो जाएगा। तो वो कुछ देर ढूंढते हैं, फिर उनमें से किसी को ख्याल आता है कि वो राबिया से पूछे कि आखिर वो सुई गिरी कहाँ है। तो वो राबिया से पूछते हैं कि आखिर में वो सुई गिरी कहाँ है, वो जगह तुम हमें बताओ ताकि हम उसे ढूंढ सकें। ढूंढने में थोड़ी सहूलियत हो जाएगी, क्षेत्र सीमित हो जाएगा और उस सीमित क्षेत्र में अगर हम सभी मिलकर ढूंढेंगे तो कदाचित संभावना है कि हमें वो जल्दी मिल जाए। तो राबिया कहती है बस ये ना पूछो कि वो कहाँ गिरी है, कहाँ खोई है। अब तो गांव वाले और भी चकित हो जाते हैं कि हम आखिर ये क्यों ना पूछें कि वो सुई खोई कहाँ। तो राबिया कहती है कि तुम लोग इतना पूछते हो तो मैं बताऊं तुमको कि मेरी सुई तो झोपड़ी के अंदर खोई है। तो गांव वाले तो परेशान हो जाते हैं। उसकी बात सुनकर वो बोलते हैं कि कमाल की महिला हो तुम, जो चीज भीतर खोई है उसे तुम बाहर क्यों खोज रही हो। तो राबिया कहती है कि इसीलिए मैं तुमसे कह रही थी कि ये ना पूछो कि सुई कहाँ खोई है, क्योंकि इस खोई तो वो अंदर है और अंदर अंधेरा है, बाहर फिर भी थोड़ा बहुत प्रकाश तो है। तो जहां प्रकाश हो
वही संभावना है खोजने की, उसे पाने की, तो मैं यहीं बाहर ढूंढ रही हूं। गांव वाले बोलते हैं कि लगता है राबिया तुम्हारा दिमाग फिर गया है। जो चीज भीतर खोई है उसे तुम बाहर कैसे पा लोगी? इसे तो बाहर ढूंढना ही व्यर्थ है। कितनी भी कोशिश कर लोगी, बाहर ढूंढने से वो नहीं मिलेगी। या पूरा गांव भी ढूंढ ले तो भी वो नहीं मिलेगी, क्योंकि वो खोई ही नहीं है बाहर। खोई तो भीतर है। राबिया खिलखिला के हंसती है, बोलती है, आप लोग तो वाकई बहुत समझदार हैं, बहुत चतुर हैं। लेकिन मुझे शंका होती है कि आपके जीवन को देखकर आप जिस आनंद को बाहर ढूंढ रहे हैं वो बाहर तो खोया ही नहीं है, तो बाहर कैसे मिल जाएगा? कैसे लगता है आप लोगों को कि बाहर ढूंढ ढूंढ के आप लोग आनंद को पा लेंगे? कभी धन से पा लेंगे, कभी आपको लगता है यश से पा लेंगे, कभी आपको लगता है लंबी लंबी यात्राओं से पा लेंगे। तो कैसे लगता है आपको कि बाहर पा लेंगे, जबकि आनंद तो भीतर छिपा हुआ है? वो जो आनंद है, जो परमात्मा स्वरूप है, वो तो भीतर का विषय है। उसे बाहर क्यों ढूंढें? और आप लोगों को मैं देखती हूं कि आप लोग तो सभी बाहर को ढूंढ रहे हैं। इसीलिए आप लोगों के ही तर्क के आधार पर सुई जो कि भीतर खोई है उसे मैं बाहर ढूंढ रही हूं, और बाहर प्रकाश भी है। आप भी तो यूं ही करते हैं कि जहां प्रकाश होता है वहां ढूंढने की कोशिश करते हैं आनंद को, और भीतर जाने में भयभीत होते हैं, क्यों? भीतर तो अंधेरा है। और वो कहती है कि जैसा आप लोगों ने सुझाव दिया कि भीतर अगर अंधेरा है तो भीतर प्रकाश की व्यवस्था करें और तब सुई को ढूंढें। तो ऐसे ही मैं आपको कहूं कि भीतर भी प्रकाश को जगाएं तो परमात्मा उपलब्ध हो जाएगा। और वो तो खोया भी नहीं है। हाँ, बस आप भूल गए हैं, और हम उस भूल भुलावे में, बाहर की भूल भुलैया में उलझ गए। तो अगर हम अंदर के प्रकाश को और जागृत करें, और उसको जगाने का एकमात्र सूत्र है कि अपनी सजगता को बढ़ाएं, अपने बोध को बढ़ाएं, अपनी जागरूकता को बढ़ाएं। जैसे जैसे वो बढ़ने लगेगी, अंदर प्रकाश बढ़ने लगेगा, परमात्मा उपलब्ध होने लगेगा। और दोनों बिल्कुल एक साथ हैं, युगपथ हैं। जितना बोध उतना परमात्मा, जितना प्रकाश उतना परमात्मा। और जिस दिन आप समग्र रूप से बोध को उपलब्ध हो जाते हैं, उस दिन आप समग्र रूप से परमात्मा को भी उपलब्ध हो जाते हैं, उस आनंद को भी उपलब्ध हो जाते हैं जिसके विषय में आप बाहर संसार में भटक रहे हैं। और ख्याल रखें, संसार भी बाहर नहीं है, संसार भी आपके भीतर ही है। और संसार और परमात्मा एक साथ हो सके ये असंभव है। तो भीतर के संसार से थोड़ा विराम लें तो परमात्मा को थोड़ी सुविधा हो जाती है प्रकट हो जाने में। प्रकाश जिस तरह बाहर महत्वपूर्ण है बाहर की चीजों को देखने के लिए, वैसे ही बोध आवश्यक है भीतर देखने के लिए, अपने गहरे उतरने के लिए। और ध्यान रहे इस बात का भी कि बाहर आपको जो भी कुछ दिखाई दे रहा है वो आपका आभास है, आपका अध्यास है, आपका भ्रम मात्र है। अन्यथा जो भी कुछ घट रहा है वो आपके भीतर ही घट रहा है। आप देखते हैं बाहर को, आपको लगता है चीजें बाहर घट रही हैं, किंतु वस्तुतः वो आपके स्वयं के मस्तिष्क में, आपके विचारों में घट रही हैं। तो गौर करना कभी कि आप जो भी कुछ देख रहे हैं बाहर, क्या वो वाकई बाहर है या फिर आपके स्वयं के भीतर, आपके मस्तिष्क में घटित हो रहा है, आपके विचारों में घट रहा है। बाहर सुबह होती है, कोई देखता है सूरज उगा है, कोई देखता है कि मेरे काम करने का समय हो गया, कोई देखता है
कि अरे इतनी जल्दी मुझे उठना होगा, अभी तो और सोने का मन है। तो ये भिन्न भिन्न विचार आपके भीतर घटित हो रहे हैं, संसार आपके भीतर घटित हो रहा है। तो राबिया के संदेश पर थोड़ा हम भी गौर करें और प्रकाश को भीतर ले जाने का प्रयास करें, जहां पर हम भूले बैठे हैं कि परमात्मा है। भीतर देखते हैं अंधकार ही अंधकार, संसार ही संसार, जो भयावह लगता है, जो डरावना लगता है, जो हमारी वासनाएं जगाता है, और कुछ भी नहीं। और वहीं अगर प्रकाश को हम उपलब्ध हों, जागरूकता को और बढ़ाएं, अपनी सजगता को और बढ़ाएं, थोड़ा ध्यान को उपलब्ध हो, थोड़ा विश्राम को उपलब्ध हो, तो पाएंगे कि प्रकाश हमारे भीतर ही है। वो आनंद जिसे हम बाहर टटोल रहे हैं, वो हमारे भीतर ही हमें उपलब्ध होगा। वो आनंद की सरिताएं हमारे भीतर बह रही हैं। परमात्मा भीतर बह रहा है, भीतर ही खिल रहा है। खिल रहा है भी कहना गलत है, खिला ही हुआ है, बस हमारे दृष्टिकोण का फर्क है। अगर हमारा दृष्टिकोण बदल जाए, हमारी दृष्टि पलट जाए, बाहर से भीतर मुड़ जाए, वो जो तीर है ध्यान का वो दो तरफा हो जाए, तो परमात्मा कहीं खोया नहीं, हमारे अंदर ही है। आनंद हमारे भीतर ही है। नमस्कार।